उस्तादी मुकम्मल केस Legendim mukammal ustagittaane udaasagataane jeevitayen teeshin mukammal cheez taraatane gittaane udaashin ustaadi misiyain मुकम्मल शिका इंटरवेंशन। दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले आपने जो तस्वीर देखी, ये तस्वीर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से सामने आई है, जहां पर बलूचों ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर दिया है और हालात ऐसे बने हैं कि पेंटें छोड़कर पाकिस्तान की सेना भाग चुकी है। यह वही पाकिस्तान है जो भारत में और अफगानिस्तान में आतंक भेजता है, आतंक की सप्लाई। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब बात असम राइफल की करेंगे। असम राइफल को नए जवान मिल चुके हैं। 282 नए रंगरूट जो हैं वो कसम परेड खाकर असम राइफल में शामिल हो चुके हैं, जिनमें 36 महिलाएं भी शामिल हैं। 31 जनवरी 2026 को नागालैंड के स्खोबी में असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल में कसम परेड आयोजित की गई, जिसमें 30 महिलाओं और 282 नए रंगरूटों को कसम दिलाई गई। इन जवानों में ने 44 सप्ताह की कठिन प्रशिक्षण, जिसमें जंगल युद्ध, हथियार हैंडलिंग और आतंकवाद विरोधी अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा किया। परेड की समीक्षा मेजर जनरल JS बैंसरा द्वारा की गई और इसका नेतृत्व कैप्टन अंजलि किरोला ने किया। और सबसे खास बात कि 36 हमारी जो बेटियां हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर की हों या नॉर्थ ईस्ट की हों या देश के किसी भी हिस्से की हों, उन बेटियों ने भी कसम ली है और वो आगे बढ़ चढ़कर जो है असम राइफल में अहम रोल अदा कर रही हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो खबर है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आई है, जहां पर गाड़ी के एक बोनट पर एक फौजी को लटकाकर 500 मीटर दूर तक गाड़ी को दौड़ाया गया। फिर फौजी गिरता है, उसको गिरा हुआ छोड़कर जो है कुछ लफंगे बदमाश वहां से गायब हो गए। इस मुद्दे पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस प्रकार की कार्रवाइयां जायज नहीं है। फौजियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार, चाहे वो सर्विंग हैं चाहे रिटायर्ड हैं, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार जायज नहीं माना जा सकता है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाने की जरूरत है। क्या पूरा ये मामला है, रिपोर्ट में दिखाता हूं। दोस्तों, आप ये जो गाड़ी सड़क पे भागती हुई देख रहे हैं, इस गाड़ी पर आप देखेंगे तो आपको एक इंसान लटकाया हुआ नजर आएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी को कार के बोनट पर लटकाकर करीब 500 मीटर तक घुमाया गया, फिर सड़क पर फेंककर भाग गए। घटना शनिवार रात डीडी नगर चौराहे के पास की है और 16 सेकंड का इसका वीडियो सामने आ चुका है। रिटायर्ड फौजी का नाम कल्याण किशोर कांत शर्मा है और वो गणेश कॉलोनी में रहते हैं। करीब 11 बजे उनके साथ इस प्रकार की घटना हुई है। मध्य प्रदेश की पुलिस से हमारी रिक्वेस्ट है कि आरोपियों की पहचान की जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा जो है वो दी जाए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। किश्तवाड़ में एक जो इनकाउंटर चल रहा है, वहां पर इंडियन आर्मी के 3 जवान घायल हुए हैं। डोलगम विलेज जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जैश ए मोहम्मद के 3 से 4 आतंकी जो हैं वो इस वक्त उनको घेरा गया है और दोनों तरफ से भारी फायरिंग की खबरें सामने आ रही हैं। बीच में खबर आई कि एक आतंकी जो है उसको मार दिया गया है, लेकिन अब फिलहाल इस प्रकार की कोई पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं कि 3 इंडियन आर्मी के जवान जो हैं वो
घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है बेहतर इलाज के लिए। शनिवार को ये हुआ था। इससे पहले हमने देखा था कि यही वो आतंकी थे जिनके खिलाफ ऑपरेशन में पिछले हफ्ते हमारे हवलदार गजेंद्र सर पैरा एसएफ के जो हवलदार थे वो शहीद हो गए थे और कुछ जवान वहां पर भी घायल हुए थे। 2 से 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं जो छिपे हुए हैं और लगातार वो जंगल में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं और सेना लगातार उनको पकड़ने के लिए जो है जाल बिछा रही है। ऑपरेशन तराशी बन जो है इस वक्त किश्तवाड़ में चलाया गया है और व्हाइट नाइट कोर की तरफ से भी कहा गया है कि यस ऑपरेशन जारी है, आतंकियों को घेर लिया गया है और लगातार आतंकी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन सेना पूरी नजर बनाए हुए है और जल्द ही आतंकियों का खात्मा किया जाएगा। अब आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि यार आतंकी मरा नहीं लेकिन फौजी भाई हमारे घायल हो गए, एक फौजी भाई हमारे शहीद हो गए, तो ऐसा क्यों? दरअसल देखिए वो तो मरने के लिए आए हैं, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी भी देखनी होती है और सामने वाले का काम भी तमाम करना होता है और उनके पास एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। वो आप उनको तलाशने जा रहे हैं, वो आपको तलाशने नहीं आ रहे हैं, आप उनको तलाशने जा रहे हैं। जब आप उनको सर्चिंग में जाते हैं तो वो पहाड़ी पर बैठे होते हैं, छुप कर बैठे होते हैं और टेरेन ऐसा होता है जहां पर पता नहीं चलता है कि इसके पीछे कोई आतंकी हो सकता है या नहीं हो सकता है। बस वहीं पर जो है उसी चीज का ये लोग फायदा उठाते हैं और साथ ही में इनके साथ कोई ना कोई लोकल मौजूद होता है जिसे आम रास्तों का पता होता है कि कहां से निकलकर कहां पहुंचना है। इनके कई हाइड आउट इन पहाड़ियों में हो सकते हैं जहां पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचकर छिप सकते हैं, लेकिन कब तक, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, यही देखना होगा, क्योंकि इंडियन आर्मी से बचकर तो आप नहीं जा पाओगे। लेकिन यस हमारे 3 जवान घायल हुए हैं, इस प्रकार की खबरें आ रही हैं जो बेहद दुखदाई हैं। अभी हम गाएंगे रेजिमेंटल सॉन्ग बल्लू राम का वतन। 1 2 3 बल्लू राम का वतन जमी का नीचे है, बल्लू राम का वतन जमी का नीचे है, बल्लू राम का वतन जमी का नीचे है, तो हमें उसका राशन मिलता है। शाबाश हालेलुया, शाबाश हालेलुया, शाबाश हालेलुया, तो हमें उसका राशन मिलता है। अस्ताग फरियाद, अस्ताग फरियाद, अस्ताग फरियाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये खबर असम रेजिमेंट से जुड़ी हुई है। बदलू राम का बदन एक बार फिर से चर्चा में है। रिपब्लिक डे परेड में कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल के बीच असम रेजिमेंट के जवानों ने बदलू राम के बदन पर जिस प्रकार से डांस किया, जिस प्रकार से रेजिमेंटल गीत पर उन्होंने थिरकना शुरू किया, उसके बाद एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में आर्मी चीफ हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर जो हैं वो थिरकते हुए नजर आए हैं अपने जवानों के साथ और यही एक बहुत खास बात है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी हों या इससे पहले के आर्मी चीफ, ये कि किस प्रकार से एक जवान का एक आर्मी चीफ के साथ बॉन्ड होता है, सब किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये वीडियो बताने के लिए काफी है। लेकिन बदलू राम थे कौन? शायद आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था, हालांकि वो चैनल अभी बंद है। बस इतना बता दूं कि बदलू राम जो थे वो 1st असम रेजिमेंट के जवान थे और जिस वक्त जापानीज अंदर आ रहे थे, बैटल ऑफ कोहिमा के वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, 2nd वर्ल्ड वॉर की, तो उस वक्त जब जापानी म्यांमार को जीतकर भारत में बढ़ रहे थे तो उसमें बदलू राम भी शामिल थे जापानियों को रोकने वाली टुकड़ी में। लेकिन पहले मुठभेड़ में ही वो शहीद हो जाते हैं, लेकिन क्वार्टर मास्टर जो है लगातार उनकी पी लगाता रहता है और वो इतनी पी लग जाती है, इतना राशन उनका आ जाता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब असम रेजिमेंट को जो है जापानीज घेर लेते हैं, राशन की जो सप्लाई है वो रुक जाती है, लेकिन जो बदलू राम की जो एक्स्ट्रा पी लगी होती थी
उस पी का जो राशन है उसको खाकर जो है जवान जापानीज के साथ लड़ते रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि बदरू राम का बदन जमीन में है और हम उनका राशन खाते हैं। तो ये थोड़ी सी छोटे में ये मैंने कहानी आपको बताने की कोशिश की है। कहानी नहीं, ये सच्चाई है, सॉरी माफ करिएगा।